नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने हृदय के बारे में और उसकी संरचना के बारे में और कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रुधिर वाहिनियों की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ह्यूमन के अंदर जो है वो बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। किस प्रकार का? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और बंद प्रकार का और खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप कृपया उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, तो ब्लड वेसल्स की मैं बात कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब जो रुधिर है वो किस में बहता है? सबसे पहले बहता है वाहिनियों में बहता है, शिराओं में बहता है और केशिकाओं में बहता है। तो इन तीनों की अभी हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाहिनियों की बात करूंगा मैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर के अंदर रुधिर जो है वो शिराओं में, केशिकाओं में कोमा और किसमें? धमनी में बहता है। इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से नाम देते हैं वाहिनी या वेसल्स। क्या नाम देते हैं? वेसल्स या वाहिनी। तो शिराओं, केशिकाओं और धमनी को सम्मिलित रूप से वाहिनी कहा जाता है या वेसल्स कहा जाता है या ब्लड वेसल्स कहा जाता है। अब बात करूंगा मैं इसकी ओतिकी मतलब हिस्टोलॉजी। किसकी हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी ऑफ वेसल्स, वाहिनी की ओतिकी की बात करूंगा। तो ओतिकी अगर मैं बात करूं तो एक तरह से बोल सकते हो आप बाहरी सतह या बाहरी आवरण या बाहरी संरचना आप बोल सकते हो भी। उस चीज़ की बाहरी संरचना क्या है, वही क्या है, उसकी ओतिकी है। तो मैं बात करूं अगर वाहिनियों की, तो वाहिनियों के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। बाह्य स्तर, दूसरा स्तर होता है मध्य स्तर और तीसरा स्तर होता है अंतस्तर। ठीक है, तो वाहिनियों के 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतस्तर। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे बाह्य स्तर की, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सबसे भारी स्तर होगा। तो जो बाह्य स्तर होता है वो संयोजी ऊतक, अरेखित पेशीय तंतु का बना होता है। अरेखित पेशीय तंतु का बना होता है। अरेखित पेशीय तंतु क्या होते हैं? जब हम रेखित पेशी और अरेखित पेशी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? लसिका वाहिनियाँ पाई जाती है। बाह्य स्तर में पाई जाती है लसिका वाहिनियाँ पाई जाती है। ठीक है, बाह्य स्तर में ये हो गई बात बाह्य स्तर की। अब मैं बात करूं मध्य स्तर की, तो ये वर्तुल अरेखित पेशियों का बना होता है। ये बना होता है वर्तुल अरेखित। और ये किसका बना हुआ था? अरेखित। यहाँ पर जो अरेखित पेशी होती है वो है अनुलंब प्रकार की, और यहाँ पर जो अरेखित पेशी होती है वो होती है वर्तुल अरेखित पेशी। तो मध्य स्तर बना होता है वर्तुल अरेखित पेशी का। और इसके साथ साथ यहाँ पर पाए जाते हैं कोलेजन तंतु मध्य स्तर में। ठीक है, और क्या पाया जाता है? धमनियों में ये स्तर जो होता है ये मोटा होता है, और जो आपकी धमनियों में ये मोटा होता है, जबकि शिराएँ जो होती हैं, शिराओं में ये स्तर क्या होता है? पतला होता है। धमनियों में ये क्या होता है? मोटा होता है।
साथ साथ में नोट करते रहे जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, या फिर अपने दिमाग में फिक्स कर लें ताकि आप ये चीज़ें आपके याद रहे अच्छी तरीके से। अब मैं बात करूँ जो हमारा तीसरा स्तर है, किसका तीसरा स्तर? वाहिनी का या वेसल्स का हमारा तीसरा स्तर है, जिसे बोलते हो अंतस्तर। ये जो स्तर होता है दोस्तों, ये भी ऊतकों का ही बना होता है। ये किसका बना होता है? ऊतकों या टिश्यूज़ का बना होता है, ठीक है। और इसकी जो आंतरिक स्तर होती है, यानी इसका जो आंतरिक स्तर होता है, यानी इसका अंदर वाला जो हिस्सा होता है, वो एंडोथेलियम उपकला का बना होता है। एक पदार्थ होता है एंडोथेलियम और एक उपकला होती है एंडोथेलियम उपकला, उसका बना होता है, ठीक है। और क्या करता है ये स्तर जो होता है, ये अत्यधिक पतला होता है। क्या होता है? थिक, पतला होता है, थिन होता है, पतला होता है बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी हिस्टोलॉजी ऑफ वेसल्स की। वेसल्स की जो हमने 3 स्तर पढ़े थे, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंत स्तर। अब हम बात करेंगे जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा में आपको मैं 2 बॉक्स बनाकर बता रहा हूँ यहाँ पर, ताकि इनमें अंतर भी आपको साथ साथ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर ही बता रहा हूँ जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो धमनी जो होती है वो क्या करती है? दोनों ही रुधिर ले जाती है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो धमनी जो होती है, ये रुधिर को हृदय से कहाँ लेकर जाती है? अंगों की ओर। हृदय से रुधिर को अंगों की ओर ले जाती है, कौन? धमनी। और जबकि ये जो होती है शिरा, ये क्या करती है? ये अंगों से, अंगों या ऊतकों से रुधिर को वापस किस और ले जाती है? हृदय की ओर, कौन? शिरा। शिरा को बोलते हो वेन्स। क्या बोलते हो? वेन्स। और इसको धमनी को बोलते हो क्या? आर्टरीज। आर्टरीज, ठीक है। तो जो धमनी है वो रुधिर को हृदय से कहाँ ले जाती है? अंगों की ओर। जो शिरा है वो अंगों या ऊतकों से रुधिर को वापस कहाँ ले जाती है? हार्ट या हृदय की ओर। ये होता है इन दोनों में मुख्य अंतर। जो आपकी धमनी है इसमें कपाट नहीं होते हैं, कपाट या इनको बोलते हो वाल्व, वाल्व, ठीक है। वाल्व नहीं पाए जाते किसके अंदर? धमनी के अंदर नहीं होते। जबकि जो आपकी शिरा होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? वाल्व या वाल्व कपाट प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपकी धमनी होती है उसका रंग होता है लाल, और ऐसा वैसा लाल नहीं, चटक लाल। क्या होता है? चमकीला लाल या बिल्कुल पूरी तरह से लाल होता है। किसका कलर? धमनी का। और ये जो होती है ये किस कलर की होती है? ये या तो लाल रंग की होगी और या नीले बैंगनी कलर की होगी। कौन? शिरा या वेन। नीले बैंगनी कलर की होती है। ये 3 अंतर मैंने आपको बताए हैं। एक और अंतर बता देता हूँ चलो। जो इसकी जो गुहा होती है, किसकी? धमनी की जो गुहा होती है वो क्या होती है? संकरी होती है। और इसकी जो गुहा होती है, इसकी वैन या शिरा की, इसकी जो गुहा होती है वो क्या होती है? चौड़ी होती है, चौड़ी होती है। तो दोनों में मुख्य अंतर जो होता है वो मैंने आपको पहले वाला बताया। ये जो धमनी जो होती है वो रुधिर को हृदय से कहाँ ले जाती है? अंगों की ओर। और ये कहाँ ले जाती है? ये अंगों से वापस हृदय की ओर रुधिर को ले जाती है। ये इन दोनों में मुख्य अंतर है जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाला है। और आपको कपाट नहीं होते हैं किसमें? धमनी के अंदर, और इसमें कपाट पाए जाते हैं। इसका रंग होता है वो चटक लाल या चमकीला लाल होता है। इसका कलर होता है वो थोड़ा कम लाल होता है या नीला बैंगनी होता है। इसकी जो गुहा होती है वो संकरी होती है, इसकी गुहा होती है वो चौड़ी होती है। तो ये कुछ अंतर है जो आप याद रख सकते हो। एक और अंतर होता है इसमें, इसकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती है? अत्यधिक मोटी होती है, मोटी होती है और साथ में क्या होती है? लचीली होती है। किसकी? धमनी या आर्टरीज की जो दीवार है, वॉल है, वो कैसी होती है? मोटी या लचीली होती है। जबकि इसकी जो दीवार है, किसकी? शिरा की, शिरा की जो दीवार होती है वो पतली या लोचदार, लोचदार।
ठीक है। लचीली यानी लचीली नहीं होती इसकी दीवार, ठीक है। शीरा की दीवार, लोचदार का मतलब है लचीली नहीं होती। शीरा की जो दीवार होती है, इसकी दीवार कैसी थी, मोटी लचीली, और इसकी पतली या लोचदार होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे केशिकाएं या कार्पिलरीज की। तो कार्पिलरीज क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था धमनिका या जो धमनी होती है वो ऊतकों में प्रवेश करती है। तो ऊतकों में प्रवेश करने पर वो क्या हो जाती है, छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। तो इन जो धमनिका की जो ये छोटी छोटी शाखाएं हैं, इन शाखाओं को ही क्या कहा जाता है, कार्पिलरीज या केशिकाएं कहा जाता है। तो ये केशिकाएं जो होती है ये मुख्यतः ऊतकों की सतह पर पाई जाती है और इनकी जो भित्ति होती है वो 0.3 mm मोटी होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स, उनके बारे में पढ़ा। 3 प्रकार की बताई है मैंने आपको, पहली थी शीरा, फिर थी धमनी और तीसरी थी केशिका। तो तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। जो आपकी शीरा और धमनी थी उसमें मैंने आपको अंतर भी बताए 4, तो वो अंतर ही आपको ध्यान रखने होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ें। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में कुछ जंतुओं के शरीर में या कुछ हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे बोलते हो यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र ये कुछ जंतुओं की विशेषता होती है। तो इस तंत्र की मैं बात करूंगा अभी। तो स्टूडेंट्स चलिए इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन यानी मनुष्य या अन्य स्तनधारियों में ये यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। जो निवाहिका तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है यकृत निवाहिका तंत्र और एक होता है वृक्क निवाहिका तंत्र। जो यकृत निवाहिका तंत्र होता है ये तो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन जो आपका वृक्क निवाहिका तंत्र होता है वो एब्सेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है। तो यकृत से कुछ शिराएँ निकलती हैं। यकृत या लीवर से क्या निकलती है, कुछ शिराएँ निकलती हैं। शिराएँ निकलती हैं और शिराएँ क्या हो जाती है, जुड़कर जाल बना लेती है। और केशिकाएँ भी क्या बना लेती है, जाल बना लेती है। केशिकाओं का जाल बन जाता है। इस प्रकार केशिकाओं का भी क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। तो ये जो जाल जो बन गया ये क्या हो जाता है, इन शिराओं से संयुक्त हो जाता है। इन शिराओं से ये जाल क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है और एक विशेष प्रकार का तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विशेष प्रकार का सिस्टम या एक तंत्र बन जाता है। इस तंत्र को बोलते हो सिस्टम या तंत्र बन जाता है। इस तंत्र को क्या बोलते हो, यकृत निवाहिका तंत्र। क्या बोलते हो, यकृत निवाहिका तंत्र। इसमें मैं आपको बता दूं कुछ शिराएँ पाई जाती है, जैसे कुछ शिराओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बताऊँगा। प्लीहा शिरा पाई जाती है, जठर शिरा। इस प्रकार क्या पाई जाती है, कुछ शिराएँ पाई जाती है। जठर शिरा हो गई, अग्नाशय शिराएँ हो गई, ग्रहणी शिरा हो गई और अधि आंतरयोजनी शिरा जिसको बोलते हो इंग्लिश में सुपीरियर मेरिस्टिक वेन पाई जाती है। ये सारी शिराएँ हैं वो यकृत से निकलती है और आकर वापस जो ये यकृत निवाहिका तंत्र जब पूरा हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, ये वापस छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है, वापस शिराएँ बना लेती है और केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इसी को बोलते हो यकृत निवाहिका तंत्र। अब बात करेंगे यकृत निवाहिका तंत्र का महत्व क्या होता है, ठीक है। यकृत निवाहिका तंत्र का महत्व। तो स्टूडेंट्स यकृत निवाहिका तंत्र का डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यही डायग्राम होता है यकृत निवाहिका तंत्र का। चाहें तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब बात करता हूँ इसके महत्व क्या होते हैं। तो ये इसका महत्व होता है कि ये शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। ये क्या करता है, शर्करा या जो शुगर होती है उसकी मात्रा का नियमन करता है हमारे शरीर के अंदर। और इसके साथ साथ जो भोजन के साथ क्या आते हैं, हानिकारक जीवाणु या रोगाणु जो आते हैं, भोजन के साथ आते हैं जीवाणु या रोगाणु। भोजन के साथ जो जीवाणु या जो रोगाणु आते हैं उनको क्या करता है, ये नष्ट करता है, ठीक है। यही 2 और विषैले जो पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, ये निष्क्रिय करता है। ये कार्य आप लिख सकते हो यकृत निवाहिका तंत्र के, या यही जो महत्व होते हैं यकृत निवाहिका तंत्र के, ठीक।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। एक पढ़ाया था मैंने रुधिर वाहिनियाँ और एक पढ़ाया है यकृत निवाहिका तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएंगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई या आपको ये टॉपिक दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग आपके लिए दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।